हाँ। तो सवाल ये है, आज हम पढ़ रहे हैं हिंद यवन अर्थात इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताइए कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किसने किया। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य हिंद यवन शासकों ने किया। सिक्का पर कुछ लिखा जाए, ऐसा काम कौन किया भाई, तो हिंद यवन यानी कि हिंद यूनानी शासकों ने किया, है ना। अच्छा, किनके प्रेरणा से भारत में लेख युक्त मुद्राओं के प्रचलन की परंपरा विकसित हुई। यानी कि भारत में जो मुद्रा होगा वो उस पर लेख युक्त रहेगा, इसकी प्रेरणा किन से मिली, तो हिंद यवन शासकों से ही मिली, है ना। अच्छा, भारत में सर्वप्रथम किस हिंद यवन शासक ने द्विभाषी एवं द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन किया। तो भैया भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासक, उस शासक का क्या नाम था, डेमेट्रियस द्वितीय द्वारा द्विभाषी एवं द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन किया गया। अच्छा, द्विभाषा एवं द्विलिपि वाले सिक्के बंद करने का श्रेय किस शासक को जाता है। तो द्विभाषा एवं द्विलिपि वाले सिक्के बंद करने का श्रेय कुषाण शासक को जाता है। तो कुषाण शासक का नाम क्या था भाई, उस कुषाण शासक का नाम कनिष्क था, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है, हिंद यवन शासक थे, इनके सिक्कों पर लेख तो होता ही था, क्या इनके सिक्के पर शासक की आकृति भी होती थी। तो हाँ, हिंद यवन शासकों के सिक्के पर लेख भी होता था और शासकों की आकृति भी होती थी। अच्छा, ये शासक का जो आकृति होता था, तो क्या भारतीय मुद्रा शास्त्र में एक नया प्रयोग था या पहले भी शासकों वाला सिक्का बनता था। तो नहीं, भारतीय मुद्रा शास्त्र में यह एक नया प्रयोग था कि शासक की आकृति भी सिक्कों पर होगा, और यह काम हिंद यवन शासकों ने किया, है ना। तो इसीलिए हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि अच्छा, एक चीज़ और हम ये कह सकते हैं कि इस सिक्के को किस यवन शासक ने चलाया। ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो हिंद यवन शासक थे वो सिक्के पर शासकों का आकृति भी लगाते थे, ठीक है ना। अच्छा, सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने चलाया। तो सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यूनानी शासकों ने ही चलाया, है ना। सोना का सिक्का तो क्या बोलते हैं, सर्वप्रथम सोने का सिक्का तो इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन यानी हिंद यूनानी शासकों ने ही चलाया। लेकिन ये बताइए कि हिंद यवन शासकों में सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का मुद्रा किसका मिला है। तो हिंद यवन शासकों में सबसे ज़्यादा सोना का मुद्रा किसका मिला है भाई, यूक्रेटाइडीज, याद रखना भैया, किसका, यूक्रेटाइडीज, ठीक है ना। अच्छा, यूक्रेटाइडीज का सोना का सिक्का मिला है, हाँ। यूथिडेमस का सोना का सिक्का मिला है, हाँ, यूथिडेमस का भी मिला है। डियोडोटस का मिला है सोना का सिक्का, हाँ, डियोडोटस का भी सोना का सिक्का मिला है, ठीक है ना। अभी हम हिंद यवन शासकों के सिक्के के बारे में तो पढ़े रहे, लेकिन थोड़ा सा मगध का राजधानी जब राजगृह था तब उस समय मगधों ने जो सिक्का चलाया उसको किस श्रेणी में रखते हैं। तो जब मगध का राजधानी राजगृह था तो उस समय जो भी सिक्का प्रचलित हुआ उसको जानपदीय श्रेणी में रखते हैं, मतलब लगभग वो जनपदीय तरह का सिक्का था। परंतु जब राजधानी पाटलिपुत्र हो गया तब किस तरह के सिक्कों का प्रचलन हुआ, तब साम्राज्यीय सिक्कों का प्रचलन हुआ, ठीक है ना। अब ये बताइए